हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम अपने जियोग्राफी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। और जियोग्राफी के टॉपिक में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे ताकि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग जैसे एग्जामों में यदि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार है तो नीचे सब्सक्राइब रेड कलर का बटन होगा, आप उसे प्रेस कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोदावरी नदी पर। दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पन बिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है, जिसका नियंत्रण डीवीसी करती है। क्वेश्चन सेकंड है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। इसकी कुल लंबाई की बात करा जाए तो 649 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब तथा 14 किलोमीटर हरियाणा में तथा शेष राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पराम्बीकुलम अरियार परियोजना में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो ये केरल और तमिलनाडु की सम्मिलित परियोजना है। पराम्बीकुलम अरियार परियोजना केरल तथा तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत अन्नामलाई पहाड़ियों से बहने वाली 6 और नीचे मैदानों से पश्चिमी की तरफ से बहने वाली 2 नदियों को मोड़कर चलाकुड़ी नदी में मिलाया गया है। इसी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 6 बांध हैं, जैसे अलियार बांध, लोअर निरार बांध, पराम्बीकुलम बांध, वालीरम बांध और सुलायर बांध, थिरुमुथी बांध और तुनाव डाकू बांध, अपर निरार बांध और अपर इडोर बांध। क्वेश्चन नंबर चौथा है, मचकुंड परियोजना किस 2 राज्य को सम्मिलित करती है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को। मंचकुडी परियोजना जो है दोनों राज्यों को सम्मिलित करती है। मंचकुडी पन बिजली परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सीमा के बीच दुदुमा जलप्रपात के पास स्थित है। यह आंध्र प्रदेश सरकार और उड़ीसा सरकार की सहयोगी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मयूराक्षी परियोजना में से भारत में कौन सी 2 राज्य लाभान्वित हैं? तो इसका राइट आंसर है पंजाब एवं झारखंड। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले राज्य की बात करें तो वो है हमारे झारखंड और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6वां है, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो ये मचकुंड है। मचकुंड या मचकुंड पन बिजली परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सीमा के बीच दुधमा जलप्रपात पर स्थित है। उकाई परियोजना स्थित है तो गुजरात में तापी नदी पर। यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया जाता है। यहाँ 75 इंटू 4 300 मेगावाट बिजली का इकाई का उत्पादन होता है। बात करें 8वां का, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो यह है दामोदर घाटी परियोजना। संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर यहाँ दामोदर घाटी परियोजना की संरचना प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में की गई थी। इससे बाढ़ों का आना रुका तथा नई नई सिंचाई परियोजना तथा बिजली उत्पादन केंद्र स्थापित हुए। वास्तव में कोई भी नदी अपने उद्गम से लेकर जहां वह समुद्र या किसी दूसरी नदी में मिलती है वहां तक एक प्राकृतिक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किसकी है? तो ये केरल की एक जल विद्युत परियोजना है। पश्चिम घाट शिवागिरी पहाड़ियों से पेरियार नदी का उद्गम होता है। यह पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर बहती है। पेरियार सेंचुरी के बीचों बीच एक विलक्षण नैनभिराम झील जो सन 1895 में परियोजना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई थी। भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम पश्चिम घाट ही होता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी की एक पर चल रही है? तो ये नर्मदा नदी पर चल रही है।
और सरदार सरोवर नदी सरदार सरोवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना है, 138 मीटर ऊंचा, और नींव सहित बात करें तो 163 मीटर है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों से सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं, और इनका लगातार विरोध हो रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना है और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है, लेकिन ये परियोजना अपनी अनुमानित लागत से काफी ऊपर चली गई है। इडुक्की जल परियोजना की बात की जाए तो किस राज्य में है, तो ये केरल की है। इडुक्की केरल राज्य के 14 जिलों में से एक 26 जनवरी 1972 को बनाया गया था, और उस समय उस समय जो जिला मुख्यालय कोटायम था, और जून 1976 में इसे दुर्दावु से ले जाया गया। इडुक्की, जो कि केरल के पश्चिमी घाट में स्थित है, इडुक्की क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। वहीं सूची देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके राइट आंसर बताने हैं कि वो परियोजना किस राज्य में है। तो कोसी परियोजना की अगर हम बात करी जाए तो कोसी परियोजना जो है हमारी, वो है बिहार में। और नागार्जुन परियोजना जो की बात करी जाए तो वह आंध्र प्रदेश में। और मयूरी अक्षी परियोजना की बात की जाए तो वो है हमारा हीराकुंड परियोजना, मरीउच्ची परियोजना जो है हमारी पश्चिम बंगाल में है। और हीराकुंड की बात की जाए तो ये हमारे उड़ीसा में है। तो इसका जो राइट आंसर की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी नंबर। कोसी परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, और यह परियोजना बिहार और नेपाल की है। कोसी परियोजना नागार्जुन सागर बांध की परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, और यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह मरीउच्ची नदी पर बनी एक पश्चिमी बंगाल में स्थित है, और हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। वहीं वहाँ क्वेश्चन की बात करें, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है, तो ये जम्मू कश्मीर की है। सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थित एक जल विद्युतीय परियोजना है। इस परियोजना की अभिकल्पना 1920 में की गई थी। प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन 1961 में पूरा किया गया, और 1970 में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं 14वें क्वेश्चन की बात करें तो बाढ़ सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जो है बाढ़ सागर परियोजना से लाभान्वित है। सोन नदी पर शुरू हुई यह महत्वाकांक्षी बाढ़ सागर परियोजना की बात की जाए तो का लाभ पूरी यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश और बिहार को मिलता है। यह एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना से खास तौर पर यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। 171.84 किलोमीटर लंबी परियोजना 3,420 करोड़ की लागत से तैयार की गई है। भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हिमाचल प्रदेश में। संजय विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलुज नदी की सहायक भाभा नदी पर बनाई जा रही है, और यह एशिया की पहली पूर्ण रूप से भूमिगत परियोजना है। इस परियोजना में 120 मेगावाट की विद्युत स्थापित की गई जाएगी। और डीक्रोंग जल विद्युत परियोजना देश में किस राज्य में निर्माणाधीन है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में डीक्रोंग जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल और गांधी सागर मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है सी नंबर। शिव समुद्रम केरल में नहीं है, शिव समुद्रम कर्नाटक के मैसूर में है। जबकि जवाहर सागर की बात की जाए तो ये राजस्थान में है। और वही बात की जाए नागार्जुन की तो आंध्र प्रदेश में, गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्न में से किस राज्य की है। तो लोकटक की बात की जाए तो लोकटक पावर स्टेशन बहुउद्देशीय स्टोरेज स्कीम है, और यह मणिपुर की एक परियोजना है। और इसमें जो खुरा और इम्फाल नदी से सिंचित लोकटक झील की जल विद्युत क्षमता का दोहन करता है, और यह मणिपुर जिले के चुराचंदपुर में स्थित है। वहीं अगर बात की जाए 19वें की क्वेश्चन की, तो रिहंद बांध परियोजना ने किन राज्यों को सिंचाई होती है, मतलब इससे रिहंद बांध परियोजना से, तो इसका राइट जो आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर सी नंबर उत्तर प्रदेश और बिहार है। सतलुज नदी परियोजना में से किस नदी पर है, तो ये झेलम नदी पर है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर के बूलर झील के मुहान पर है,
और गौरतलब है कि भारत ने इस परियोजना पर 1985 में काम शुरू कर दिया था ताकि गर्मियों के मौसम में झेलम नदी के नौवहन योग्य बनाया जा सके। भाखड़ नागल परियोजना की बात की सतलुज नदी पर है और यह पंजाब में स्थित है और भाखड़ नागल बांध से मिलकर बना है। भाखड़ नागल बांध से 13 किलोमीटर दूर है। यह बांध बांधों से भाखड़ और नागल बांधों से मिलकर बना है। बांध और नागल बांध से 13 किलोमीटर दूर बना है और भाखड़ बांध का पानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित। तो इससे है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। सरदार सरोवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और यह नर्मदा नदी पर बना है और 138 मीटर ऊंचा है और नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो ये पश्चिम बंगाल और झारखंड है, जो कि दामोदर पश्चिम बंगाल और झारखंड से बहने वाली एक नदी है और इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है, जिसका नियंत्रण डीवीसी करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो परम्बिकुलम अलियार जो है वो तमिलनाडु केरल की एक संयुक्त परियोजना है, जो कि इस परियोजना के अंतर्गत अन्नामलाई पहाड़ियों से बहने वाली 6 नीचे मैदान की और पश्चिम की तरफ से बहने वाली 2 नदियों को मुड़कर चलाकुड़ी नदी में मिलाया गया है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना में महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर बांध बनाया गया है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना तो ये जोग प्रपात पर है। तो जोग प्रपात जैस्त प्रपात भी कहा जाता है और यह शिमोगा कर्नाटक से 104 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एशिया का सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में जाना जाने वाला जोग प्रपात कर्नाटक का मुख्य पर्यटन स्थल भी है। वहीं बागलीहर क्वेश्चन नंबर 27 है बागलीहर जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है? तो ये चिनाब नदी पर की गई है। किसकी? बागलीहर जल विद्युत परियोजना की। क्वेश्चन नंबर 28 में कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो ये है महाराष्ट्र की। कोयना परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना में से एक है। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले के देशमुखबाड़ी निकट पोफली में स्थित है और इस परियोजना में चलते पहले चरण में भूमिगत विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। नापदा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर बनाई जा रही है और परियोजना में 250 गुणित 6 मतलब 1500 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर नाथपा झाकड़ी परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है भाखड़ नागल एक संयुक्त परियोजना है। तो ये है हरियाणा और पंजाब और राजस्थान के। यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है और यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद दूसरा भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 255.55 मीटर जो कि 740 फीट के लगभग है। अमेरिका का हुअर बांध 743 फीट का है, सबसे ऊंचा बांध है। गिरना परियोजना कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र की नासिक निकट है, महाराष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 33 है इनमें से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो चूखा परियोजना जो है भारत और भूटान के सहयोग से बनी गई एक परियोजना है। 336 मेगावाट की यह परियोजना भूटान की रायडक तथा बांगचू नदी पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 34 है इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान या फिर चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश, व्यास परियोजना राजस्थान और पंजाब एवं हरियाणा, वहीं इंदिरा गांधी सागर राजस्थान पंजाब। तो इसमें डी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि इंदिरा गांधी सागर जो है राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो महानदी। हीराकुंड परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है
और इस परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर दूरी पर महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य की है? तो यह है उड़ीसा की। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यह है तुंगभद्रा। यह एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और यह कर्नाटक आंध्र प्रदेश राज्य का संयुक्त उपक्रम है और यहाँ पर बांध तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिडकल परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो घाट प्रभा जो है यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक के बेलग्राम और बीजापुर जिले के घट प्रभा नदी पर बांध बना निर्माण कर बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचित करने की योजना है। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ये ताप्ती नदी से संबंधित है। काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि गुजरात के व्यवहारा नगर में समीप स्थित है। यहाँ पर 220 मेगावाट लगभग बिजली का उत्पादन 2 रिएक्टर परमाणु द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध निर्माण है और बेतवा नदी पर यह बनाया गया है। यह उत्तर प्रदेश की एक नहर है और झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला स्थान निर्मित माता टीला बांध से गुरसराय और मंदक नामक 2 नहरें निकली गई हैं जो कि हमीरपुर और जालौन जिलों को लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सिंचित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस एक नदी पर बनाया गया है? तो ये भागीरथी पर। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से है? तो ये नर्मदा नदी है। ओंकारेश्वर परियोजना इंदिरा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर अनुप्रवाह पर मध्य प्रदेश में स्थित परियोजना में से 949 मीटर लंबा एवं 73 मीटर अधिकतम ऊंचा एक कंक्रीट बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मंदता ग्राम के निकट नर्मदा नदी पर बनाया गया है। परियोजना से 14,168 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र की सिंचित की जाती है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल परियोजना कहाँ की जल विद्युत है? तो ये उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजना है तपोवन और विष्णुगढ़। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस एक नदी पर बनाया गया है? तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। दुलहस्ती पावर स्टेशन 390 मेगावाट क्षमता की जल संचय वाली रन ऑफ द रिवर स्कीम है जो चिनाब नदी के जल विद्युत क्षमता का दोहन करती है। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की है? तो ये है हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश की। गंडक परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत सन 1961 में हुई थी। 46 से निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त है। चंबल घाटी परियोजना। चंबल परियोजना भारत नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध, 5 बिजली घर और एक बड़ा बैराज बनाया गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार का ये संयुक्त है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन जो है कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना नलगोंडा जिलों के समीप पर नदीकोंडा ग्राम के पास नागार्जुन सागर बांध का बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर है। वहीं 49 स्तंभ परियोजनाएं हैं और राज्य दिए गए हैं। मैट्टूर कहाँ का है? तो मैट्टूर की बात की जाए तो ये है हमारा तमिलनाडु में, तमिलनाडु का। वहीं मयूराक्षी की बात की जाए तो ये है पश्चिम बंगाल और नागार्जुन सागर की बात की जाए तो यह है आंध्र प्रदेश और हीराकुंड है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर है 49 है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर है भारत पाक बगलिहार परियोजना। क्वेश्चन नंबर 50 है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? तो ये हमारे इडुक्की केरल की है, जिले में है। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है, केरल यहाँ पर लिख लेंगे। केरल राज्य 14 जिलों में से एक है। 26 जनवरी 1972 को बनाया गया था इडुक्की जल परियोजना। मुख्यालय कोट्टाम में स्थित है। तो अभी हमने अपने इस वीडियो में भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को डिटेल में डिस्कस किया है और प्रत्येक एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन भी देखा है। तो यदि इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोस आपको मिलते रहें। और भी वीडियोस देखना था हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।